जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो ला करके अगर अभी भी आप इस चुनाव में इतना बेइज्जत होने के बाद का हनन किया जा रहा है और उसका परिणाम है कि किसान जो झूम करके भारतीय किया है कि अगर आप हमारे वैधानिक अधिकारों पे वार्ता तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अध्यक्ष जी है, राजीव भाई है, ये सभी लोग काफी बार योजना अन्नदाता से संवाद करेंगे। अरे 50 जो ओरिजिनल आपके किसान हैं जो कि अपने हक अधिकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उन 50 योजना का नेतृत्व करने वाले हैं कि वहाँ पे जो लागू हो रही है। हम लोग अब ये चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? खटाईलाल शर्मा। क्या करते हैं आप? जिस समय तो किसानी का काम चल रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं आज? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो है हर जगह जो है ये मोदी के द्वारा हर जगह 11 ऐसी योजनाएं हैं जिन पर इन्होंने अपना काम शुरू किया है। उसके विरोध में हम ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं। हमारे यहाँ जो है जबरन भूमि अर्जन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन भी किए, उसकी भी सुनवाई नहीं। और पूरे किसानों को 16 मई 2022 को पूरे किसानों को जो है मतलब लाठी डंडों से पीटा गया और अब औरतों को बच्चों को भी मारा गया और बच्चे फेंक दिए गए, जिनके जो काफ़ी चोटें आई, जिसके विरोध में हम लोगों ने काफ़ी मतलब आंदोलनरत थे, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं सामने आया। इसलिए कि मोदी और योगी दोनों के दोनों जो है निकम्मे निकले हैं, जो कि यहाँ आज तक हम लोगों की सुनवाई एकदम नहीं हुई। तो आज यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? 18 मोदी आ रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं? आज निर्णय यही होगा कि हम लोग जो है उनसे मिलने का जो बात कर रहे हैं, पीएमओ कार्यालय से संबंध किया गया। वहाँ एक रविंद्र जायसवाल हैं मंत्री, वो कह रहे हैं कि आप लोग फर्जी किसान हैं। तो हम लोग कहे कि हम लोग जो दर्द से पीड़ित हैं और फर्जी हैं, और जो 50,000 इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या असली किसान हैं? अभी हम क्या करेंगे जी अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है मतलब वही जो है उसका रणनीति बनाया जा रहा है। क्या करेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है घेराव करेंगे। गुजरात से लियाकर जी आज कैसी सभा यहाँ की जा रही है, क्या वजह है? आज हम लोग एक आवश्यक बैठक बुलाए थे, क्योंकि 18 जून को प्रधानमंत्री जी बनारस के किसानों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में किसानों ने उनका विरोध किया है और विरोध इसलिए किया है कि 11 योजनाएं ला करके बनारस का जो मूल बनारस था उसको उजाड़ने की कोशिश अवैधानिक तरीके से हो रही थी। भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में खुला उल्लंघन करके और किसानों को उजाड़ने का कार्य हो रहा था, जिसका किसान विरोध किया और उनको इस चुनाव में मछली शहर और चंदौली की जो क्षेत्र आता है उससे हराने का कार्य किया और इनको भी इनका जो होश है उस होश पे लगाम लगाने का कार्य किया। मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को और उसी मेहंदीगंज में ही सभा करेंगे, जहां आप वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर एक आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या किसान वहां जाएंगे, ऐसा कुछ है? यही हम लोग चूँकि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं हैं कि वहाँ घुस करके और हम लोग वहाँ पे कुछ करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, आपको आतंकवादी क्यों कर दिया? इसलिए कि जो भी किसान वहाँ पे बैठता है धरना पे, जहाँ पे वो खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, वो पैसे का टट्टू हो जाता है। तो मैं प्रधानमंत्री से बताना चाहता हूँ कि आप जो 50,000 किसानों से जो संवाद करने की बात कर रहे हैं, केवल 50 जो प्रभावित किसान हैं उनसे आप बात करिए तो वो किसान का संवाद होगा। नहीं तो जो आप फर्जीवाड़ा करके और जो पैसे के बल पे जो भाड़े के टट्टुओं को जुटा करके और किसान संवाद का जो स्लोगन दिए हैं, उस स्लोगन का बनारस का किसान विरोध करेगा, प्रतिकार करेगा और उनको आईना दिखाने का कार्य करेगा कि असली जो मूल बनारस है, जिसका किसान बैरमन में बैठता है, पिंडरा में बैठता है, हरसोस में बैठता है, हरदासपुर में बैठता है, उन किसानों से संवाद करिए। केवल अगर भाड़े के टट्टुओं को जुटा करके जिस तरह से अपने नामांकन में पूरे देश से लोगों को बुलाए, जिस तरह से चुनाव में पूरे देश की मशीनरी लगा दी है, पूरी सरकारी मशीनरी लगा करके और किसी तरह से हाँफते जीत करके अगर बड़ा फिर से इवेंट मैनेजमेंट करके और हम लोगों के हक अधिकारों पे अगर हनन करने की कोशिश करेंगे तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपको आतंकवादी कौन कहते हैं किसानों को?
किसानों को आतंकवादी, इसके पहले जो दिल्ली में किसान बैठे थे उनको आतंकवादी, उनको अभी एक किसान की बेटी मैं नहीं कहता हूं कि जो कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारी है एक सुरक्षाकर्मी, वो बहुत सही कार्य है। लेकिन कंगना रनौत ने भी जिस तरह से कहा था कि जो वहाँ पे बैठे थे लोग वो 100 रुपया ले करके बैठने वाले लोग थे, वो आतंकवादी थे। जैसे अभी वो महिला अपने माँ के ऊपर जो आरोप मैंने गलत लांछन लगाई थी कंगना रनौत, उसके प्रतिकार में उनके ऊपर थप्पड़ मारा है। लेकिन उसके बाद कंगना रनौत ने क्या कहा कि ये सब खालिस्तानी है। तो यहाँ किसान खालिस्तानी नहीं है, आतंकवादी है। अगर किसान भारत का मूल है और भारत कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता की अगर बात हो रही है तो अन्नदाता के हक और हुकूक का अगर हनन होगा तो हम लोग उनको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक, बताओ क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी खेती किए हैं, मेरे दादाजी भी खेती किए हैं। हम लोग मतलब पारिवारिक तरफ से पैतृक जो संपत्ति है खेती बाड़ी है। अभी आप क्या करते हैं? अभी फ़िलहाल तो खेती कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई मैंने नेट क्वालिफाई किया हूँ। ज्योग्राफी से मेरा नेट क्वाली है, 2-3 बार का नेट क्वाली हूँ और 3 बार मैंने 2 बार नेशनल आर्चरी से गेम खेले हैं। आज विरोध कर रहे हैं किसान के, क्या करें? हाँ, मैं देखिए ट्रांसपोर्ट नगर योजना मोहन सराय जो है उसके अंतर्गत मैं प्रभावित हूँ। दरअसल क्या 2013 का जो कानून है, कानून के अनुसार ये कार्य नहीं कर रहे हैं। इनकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब किसान कानून विरोधी है। जितने भी कार्य कर रहे हैं वो अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। जैसे हिटलर ने तानाशाही प्रवृत्ति का अपनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे जिला प्रशासन तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाकर किसानों को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से बेदखल करने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या है, आज बैठक किए हैं, क्या निकला है? हम लोग बैठक 18 जून को प्रधानमंत्री जी वाराणसी को आ रहे हैं, तो वाराणसी में बोल रहे हैं कि हम 50,000 किसानों से बात करेंगे। तो 50,000 किसानों से किससे बात कर रहे हैं? जो कि इस भूमि अधिग्रहण का जो योजना है, करीब 11 योजनाओं के अंतर्गत लगभग 77 गांव प्रभावित हैं। 77,000 गांव से प्रभावित में से लगभग 4,000 एकड़ किसान की ज़मीनें जा रही हैं। अब इस ज़मीनों में जो प्रभावित किसान हूँ उसमें से एक भी किसानों से जब संवाद नहीं कर रहे हैं तो उनको किसानों को संवाद करने का कोई मायने नहीं रखता है। वो केवल बनावटी किसानों को लाकर दिखा रहे हैं कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। अगर जो मूल समस्याएं हैं किसानों को उस मूल समस्या को बात ही ना करें, किसी और मुद्दे को बनाकर किसी और से बात करें तो उसका कोई मायने नहीं निकलता है। अगर बात करना है तो मूल किसानों से बात किया जाए जो उस क्षेत्र से प्रभावित हो। अपने अपने योजनाओं के अंतर्गत जितनी जो भी समस्याएँ, स्थानीय समस्याएं, उस समस्याओं को समाधान किया जाए। किसान कोई विरोधी नहीं होता है विकास के लिए। किसान ने हर जगह सहयोग दिया है, चाहे आज़ादी की लड़ाई में हुई हो, चाहे उसके बाद भी अन्न के उत्पादन करने में हो, हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, सब में किसानों का ही योगदान है। आज जो भी अन्न उगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा ही उगाया जाता है और जितने देश का भरण पोषण किया जा रहा है किसानों के अन्न के द्वारा ही होता है। लेकिन जब किसान ही को ही अगर लोग केवल खालिस्तानी और पाकिस्तानी और जो भी बोलना हो वो लोग बोलते रहते हैं तो इसका मायने नहीं निकलता है। अगर सही असल में किसानों की मुद्दा की बात करना है तो किसानों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समाधान के लिए बात करें, तभी विकास होगा देश का। क्या लगता है कि जो 50,000 किसान आ रहे हैं कहाँ के किसान हैं, किसान है या नहीं है? अब ये तो उन्हीं के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो बनारस के लोग हैं, अब जितने प्रभावित किसान हैं, जब उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसका मायने क्या है? हम वो लोग तो भाड़े के भी हो सकते हैं। कितने किसान होंगे बनारस के अंदर पूरी प्रभावित हैं? जो 11 योजनाएं जो बनारस में चल रही है उस योजनाओं के अंतर्गत 4,000 एकड़ के लगभग 77 गांव हैं और उसमें से लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं। उस किसानों से बात कोई नहीं किया जा रहा है। बात तो उनसे किया जा रहा है जो उनके भाड़े के टट्टू हों या किसी और जगह से लाए गए हों, लेकिन मूल किसान वो नहीं हैं। अगर मूल किसान होते तो चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे वैदिक सिटी हो, काशी द्वार हो या और भी मेडी सिटी हो, एक्सपो हो, उसके वैदिक विहार, वड़ा विहार, जीटी रोड आवासीय योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उन लोग से हम लोग किसान संगठन का संपर्क है। तो लेकिन उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ है, ना उनके द्वारा कोई ऐसा कोई सूचना हम लोग को मिली है।